राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुना दी गई है और अब उनकी संसद सदस्यता पर आंच आ रही है। और इसी मुद्दे पर स्पष्टता के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता MC ढींगरा साहब साथ में हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता अभी बरकरार है या जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है उसके साथ ही चली गई? सेक्शन 8 के सब सेक्शन 3 के अनुसार जिस तारीख से कन्विक्शन होती है और साथ में सजा होती है 2 साल या उससे ज्यादा, तो ऐसे केस में डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है आपकी सदस्यता पे कंटिन्यू करने की। तो जो भी पॉलिटिशियन, जो भी सदस्य हैं पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के, उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है सब सेक्शन 3 के अनुसार। जिस तारीख में उनको कन्विक्शन हुई है, जिस तारीख में उनको दोषी मान लिया गया है। 2 चीजें हैं, एक तो दोषी करार देना और दोषी करार देने के बाद उन पे सजा का सेंटेंस देना। सजा देना, सजा अगर 2 साल या उससे ज्यादा है तो ये अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन विल कम इनटू प्ले, वो आ जाएगी, चालू हो जाएगी। अगर सजा कम है 2 साल से तो ये अयोग्यता नहीं आएगी। तो 2 चीजें 2 पार्ट इसके बड़े एसेंशियल हैं। एक तो कन्विक्शन, बिना कन्विक्शन के सेंटेंसिंग नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड। सेंटेंस की क्वालिफिकेशन भी है कि इट हैज टू बी 2 years और मोर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, टू डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम कंटिन्यूइंग एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब क्योंकि 2 साल की सजा है, कन्विक्शन है, तो सब सेक्शन 3 के अनुसार, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसके हिसाब से फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन द डिस्क्वालिफिकेशन विल कम इनटू प्ले। यानी कि वो अयोग्य हो चुके हैं, अब सिर्फ औपचारिक आदेश जारी किया जाना बाकी है। दैट्स इट। इस हिसाब से देखिए, कानून के हिसाब से ही हैज अर्न डिस्क्वालिफिकेशन, उनको अयोग्यता उन्होंने अर्जित कर ली है। अब जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो दैट विल फॉलो। एक और इसमें अहम सवाल है सर कि पहले 3 महीने का वक्त मिलता था संसद सदस्यों को, जब उनके खिलाफ अगर 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा होती थी तो उन्हें 3 महीने का वक्त मिलता था कि अपील दाखिल करने तक वो अयोग्य नहीं करार दिए जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वाले मामले में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। इस बारे में हमें जरा थोड़ी सी जानकारी दें। सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 51, उसमें प्रावधान था कि ये जो अयोग्यता की कंडीशंस हैं, कन्विक्शन और 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा या और दीगर दिए गए ऑफेंसेस जो उसमें सेक्शन 8 में है, सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1 में, सब सेक्शन 2 में, उनकी वजह से जो अयोग्यता आती है, तो सब सेक्शन 4 में प्रोवाइडेड था कि अगर मेंबर अपील डाले विद इन 3 months अपनी कन्विक्शन और सेंटेंस के अगेंस्ट, तब उनकी ये सदस्यता जो है कायम रहेगी। जब तक कि अपील डिसाइड ना हो तो सदस्यता कायम रहेगी। सर, अब इसके आगे का जो इशू है वो ये है कि राहुल गांधी के पास क्या विकल्प हैं, आखिर उनकी सदस्यता किस तरह से बचेगी, इतर इसके कि वो जो मुख्य मुद्दा है उनका 2 साल की जो उनकी सजा हुई है उस पर जब तक सुनवाई चले तब तक उनकी जो सदस्यता है वो बची रहे, जो 1 साल की बची हुई है, और आगे भी वो चुनाव लड़ सकें, इसको लेकर के। अब देखिए, ऐसा है कि जब तक अपील डिसाइड नहीं होती, अपील डिसाइड हो तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो एक्विटल हो, तो एक्विटल होगा तो कन्विक्शन भी जाएगी और सेंटेंस भी जाएगा, या फिर कन्विक्शन रहे और सेंटेंस 2 साल से कम हो जाए। अगर 2 साल से कम होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी। तो दोनों चीजें इकट्ठी हैं, साथ में हैं। हाँ, अगर सेंटेंस कम हो जाता है, इवन इफ द कन्विक्शन सस्टेन्स, अगर कन्विक्शन रहती है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जब अपील जाएगी कोर्ट में, अपील में अपने प्रोसेस से होगा, नोटिस जाएंगे, दिस एंड दैट, तो उस सारे में समय लगता है।
इट इज नॉट दैट ओवरनाइट के यहाँ साहब तुरंत हमने अपील डाली और हमारी सुनवाई हो क्या वो दोष सिद्धि वो पर पीरियड जो है ड्यूरिंग पेंडेंसी अकॉर्डिंग टू सब, क्योंकि वो सेक्शन 4 तो हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया उसको, तो रह गया सेक्शन 3, सब सेक्शन 3 आई मीन। अब सेक्शन 3 में वो सेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन द डिस्क्वालिफिकेशन विल बी देयर। सो या तो हो कि कन्विक्शन भी स्टे हो, जो इन द पास्ट प्रैक्टिस थी, हमने देखा सिद्धू के केस में कोर्ट ने कन्विक्शन भी उसकी स्टे करी थी, देन ही बिकेम एलिजिबल टू कंटेस्ट। यहाँ पर मेंबरशिप की कंटिन्यूटी की बात है, सिमिलैरिटी है, बट ऑफ कोर्स ही इज राहुल गांधी so far as the present case is concerned, he is a sitting MP, and it is not that he will be asking for a right to vote at this stage, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन तो लड़ना नहीं है अभी, जो भी होगा 24 में वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी जो उनका इंटरेस्ट है आज से लेके टिल द हाउस इज देयर इन 24, इस वक्फे में, इस पीरियड में, वेदर ही विल कंटिन्यू एज मेंबर और अदरवाइज, टू माय माइंड टू कंटिन्यू एज ए मेंबर he shall have to seek stay of conviction. So far as grant of bail is concerned, the sentencing is there. He gets bail. He gets liberty. यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि दोष सिद्धि पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, और रोक लगेगी तभी उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, और आगे भी वो 2024 में जो चुनाव लड़ पाएंगे उसमें भी दोष सिद्धि की ही जरूरत है। दोष सिद्धि की जरूरत है, उसमें एक और समस्या आएगी, क्योंकि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 6 साल के लिए है, और 6 साल वो तब शुरू होंगे व्हेन ही इज रिलीज, व्हेन समवन इज रिलीज फ्रॉम जेल, तब से उसके 6 साल शुरू होने हैं। अच्छा। तो 24 में 6 साल तो नहीं बकाया है, सो इट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, rather serious concern for him. So for that, maybe that he approaches session court. In case he succeeds in session court, good enough. If not, then maybe the high court and the Supreme Court. All these forums are available. So it is up to him and the legal advice he gets. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना वरिष्ठ अधिवक्ता MC ढींगरा साहब को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता बरकरार रखनी है तो उन्हें सेशन कोर्ट में दोष सिद्धि पर रोक की मांग करनी होगी, और अगर सेशन कोर्ट उस पर उन्हें राहत देता है तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। अन्यथा जो आज आदेश हुआ है 2 साल की सजा का, उसके साथ ही उनकी सदस्यता पर आंच आ गई है। अब सिर्फ औपचारिक आदेश होना बाकी है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।